आज हमारे पास प्रशांत राघव का एक बहुत ही भावुक लेख है जो अभिनेता धर्मेंद्र के गुजर जाने पर लिखा गया है। जब उनके जाने की खबर आई तो ऐसा लगा जैसे मतलब पूरे देश में कुछ ठहर सा गया हो। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थी, ऐसा लगा जैसे हर घर से कोई अपना चला गया हो। और ये लेख भी इसी एहसास को पकड़ता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि सवाल ये है कि पंजाब के एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, वो पूरे देश के दिलों पर राज करने वाला ही मैन कैसे बन गया। और सबसे बड़ी बात, वो एक स्टार से बढ़कर एक भावना कैसे बन गए। चलिए इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं। ये भावना वाली बात बहुत गहरी है, क्योंकि स्टार्स तो बहुत आते जाते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो लोगों के जहन में इस तरह बस जाते हैं। लेख की एक लाइन है, धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक भावना थे। मुझे लगता है आज की हमारी पूरी बातचीत का मकसद इसी एक लाइन को खोलना होगा। आखिर एक इंसान, एक कलाकार, एक भावना में कैसे तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर बड़ी कहानी शुरू होती है, एक बहुत ही मामूली शुरुआत से। 8 दिसंबर 1935 पंजाब का नसराली गांव। एक स्कूल टीचर के घर एक लड़के का जन्म होता है। लेख में जिक्र है कि कैसे वो गांव की गलियों से निकलकर आंखों में बड़े बड़े सपने लिए मुंबई पहुंचा। ये सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना। हाँ, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनका वो जमीनी होना, उनका देसीपन। उन्होंने इतनी कामयाबी देखी लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। इसीलिए शायद दर्शक उनसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस कर पाए। वो कभी पर्दे पर चमकने वाले दूर के सितारे नहीं लगे। हमेशा ऐसा लगा जैसे हमारे बीच का ये कोई अपना आदमी है जो बस बहुत बड़ा बन गया है। उनका स्टारडम कभी उनकी सादगी पर हावी नहीं हो पाया। ये दिलचस्प है क्योंकि उस दौर में भी तो स्टार्स का एक ऑरा होता था, एक दूरी होती थी, लेकिन धर्मेंद्र ने उस दूरी को हमेशा कम रखा। उनकी पहली फिल्म आई दिल भी तेरा हम भी तेरे। लेख में एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब वो आए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नौजवान लड़का हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल कर रख देगा। हर महान सफर की शुरुआत कितनी खामोश होती है। और फिर 60 और 70 का दशक आया, जिसे धर्मेंद्र का युग कहा गया है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। उस दौर में उन्होंने जो काम किया वो आज के एक्टर्स के लिए मतलब सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने एक साल में कई कई फिल्में की और हर फिल्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हाँ, इसी पर मैं आना चाह रही थी। उनकी रेंज कमाल की थी। एक तरफ वो शोले के वीरू हैं जो एक्शन, कॉमेडी और दोस्ती का परफेक्ट कॉकटेल है, तो दूसरी तरफ चुपके चुपके के डॉक्टर परिमल त्रिपाठी, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त है कि आज भी देखकर हंसी नहीं रुकती। ये दोनों किरदार एक ही एक्टर ने निभाए हैं, इस पर यकीन करना मुश्किल होता है। और ये विरोधाभास ही उनकी खासियत थी। सोचिए, एक तरफ उन्हें ही मैन का टैग दिया गया, वो शर्ट उतारते थे, फाइट करते थे। उस दौर में मर्दों के लिए वो एक आइडियल थे। लेकिन वही ही मैन जब अनुपमा जैसी फिल्म में शर्मिला टैगोर के सामने एक शर्मीला संवेदनशील लेखक बनता है, या सत्यकाम में आदर्शों के लिए लड़ने वाला एक जिद्दी नौजवान बनता है, तो आप देखते हैं कि इस एक्टर के अंदर कितनी गहराई है। वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं थे, वो एक मुकम्मल कलाकार थे। सत्यकाम का जिक्र आपने किया, ऋषिकेश मुखर्जी की वो फिल्म तो मील का पत्थर मानी जाती है। और जो आंकड़ा लेख में दिया गया है वो तो सच में चौंकाने वाला है। 300 से ज्यादा फिल्में। आज के दौर में तो कोई एक्टर अपने पूरे करियर में 50-60 फिल्में कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 300 फिल्में सिर्फ एक नंबर नहीं है। हम्म, इसका मतलब है अपनी जिंदगी के कई दशक सेट्स पर गुजार देना, सुबह से रात तक अलग अलग किरदारों में जीना। ये सिनेमा के लिए एक जुनून, एक दीवानगी दिखाता है। ये बताता है कि काम उनके लिए सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि एक इबादत की तरह था। हम्म, ये मेहनत और अनुशासन ही था जिसने उन्हें धर्मेंद्र बनाया। 300 से ज्यादा फिल्में करना तो एक बात है, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए याद नहीं करते। लेख में जो सबसे गहरी बात कही गई है वो उनके पर्दे के पार के व्यक्तित्व के बारे में है, और वो ये है कि धर्मेंद्र एक भावना थे। इस बात का असल में मतलब क्या है? एक इंसान भावना कैसे बन सकता है? मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि लोग उनसे सिर्फ उनके किरदारों की वजह से नहीं, बल्कि उनके असली व्यक्तित्व की वजह से जुड़े। उनकी वो दिल खोलकर हंसने वाली मुस्कान, उनकी आंखों में दिखने वाली ईमानदारी, उनका वो थोड़ा भोलापन। लोगों को उनमें कोई बनावट नहीं दिखती थी। उन्हें देखकर लगता था कि ये आदमी दिल का साफ है। जब कोई कलाकार दर्शकों के साथ ये भरोसे का रिश्ता बना लेता है, तो वो सिर्फ एक स्टार नहीं रहता, वो उनके घर का सदस्य बन जाता है।
फिर उसकी खुशी उनकी खुशी और उसका दुख उनका दुख बन जाता है। इसी को भावना बनने कहते हैं। और शायद उनकी निजी जीवन के उतार चढ़ाव ने भी इस रिश्ते को और मजबूत किया। लेख में साफ लिखा है, उनके जीवन में संघर्ष भी थे, सफलता भी, प्यार भी था, विवाद भी। ये एक बहुत ईमानदार बात है। ये नहीं कहा गया कि उनकी जिंदगी परफेक्ट थी। उन्होंने गलतियां की, मुश्किलों का सामना किया, और शायद यही चीज लोगों को और भी अपनी सी लगी। उन्हें लगा कि ये हमारी ही तरह एक इंसान है जो गिरता है और फिर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, ही-मैन का मतलब सिर्फ पर्दे पर गुंडों को पीटना नहीं था। असल ही-मैन वो होता है जो अपनी जिंदगी की लड़ाइयां भी हिम्मत से लड़े। जब लोगों ने उनके निजी संघर्षों को देखा, हेमा मालिनी जी के साथ उनके रिश्ते की कहानी को देखा, तो उनका सम्मान और बढ़ गया। उन्हें एक ऐसा इंसान देखा जो अपने दिल की सुनता था और उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था। इसने उनकी ही-मैन वाली छवि को और भी ज्यादा मानवीय और गहरा बना दिया। वो सिर्फ शारीरिक तौर पर मजबूत नहीं थे, वो भावनात्मक तौर पर भी बहुत दिलेर थे। तो मतलब पर्दे का धर्म और असल धर्म, ये दोनों मिलकर उस भावना को बना रहे हैं जिसे आज हम याद कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी, जैसा लेख में भी जिक्र है, शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है। हाँ, और ये आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी बात लगती है। आज जहां हर चीज एक प्योर स्ट्रैटेजी है, जहां एक्टर्स की इमेज बहुत सोच समझ कर बनाई जाती है, वहां धर्मेंद्र जैसे थे वैसे ही दिखते थे। उनमें वो कच्चापन था, वो फिल्टर नहीं था, और दर्शकों ने उसी कच्चेपन, उसी ईमानदारी को सबसे ज्यादा प्यार दिया। अब उस हिस्से पे आते हैं जो सबसे ज्यादा भावुक है, उनके जाने का पल। लेखक लिखता है, आज जब धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं है, तो उनके जाने से सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरा देश खाली महसूस कर रहा है। ये खालीपन सच में महसूस होता है। आगे एक लाइन है, हमने सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग खो दिया है। ये एक युग खो देना, इसका क्या मतलब है? एक युग खो देना बहुत बड़ी बात है। एक युग सिर्फ एक इंसान से नहीं बनता, बल्कि उसके असर से बनता है। धर्मेंद्र का युग भारतीय सिनेमा का वो सुनहरा दौर था जब कहानियों में सादगी थी, रिश्तों में सच्चाई थी और हीरो में एक तरह का भोलापन और ईमानदारी होती थी। वो हीरो थे जो ताकतवर होने के साथ साथ संवेदनशील भी थे। उनके जाने से उस पूरे दौर की यादें एक साथ ताज़ा हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे बचपन का, हमारी जवानी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छिन गया हो। सही बात है। और उनकी विरासत, लेख कहता है कि वो सिर्फ उनकी फिल्में नहीं है, धर्मेंद्र की फिल्मों का सफर, उनका अंदाज, उनकी ईमानदारी, सब आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। और अंत में बहुत खूबसूरत बात कही गई है, वे चले गए पर उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, उनका पर्दे पर छाया करिश्मा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत है एक छोटे से गांव से आए लड़के का वो आत्मविश्वास जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। उनकी विरासत है वो जमीनी स्वभाव जो आसमान छूने के बाद भी नहीं बदला। और सबसे बढ़कर उनकी विरासत है वो ईमानदारी और वो सच्चा कनेक्शन जो उन्होंने करोड़ों लोगों से बनाया, बिना किसी सोशल मीडिया या पीआर टीम के। वो एक भावना बन गए थे, और भावनाएं कभी मरती नहीं हैं। तो इस पूरी बातचीत से ये समझ आता है कि धर्मेंद्र का सफर सिर्फ एक फिल्मी सफर नहीं था, ये एक भावनात्मक सफर था। एक छोटे से गांव से भारतीय सिनेमा के शिखर तक पहुंचना एक बात है, लेकिन लोगों के दिलों में इस तरह घर कर जाना कि वो आपको अपने परिवार का हिस्सा समझने लगे, ये बिल्कुल दूसरी बात है। उनकी असली कमाई वो 300 फिल्में नहीं, बल्कि वो प्यार था जो उन्हें धर्मजी बनाता था। और ये बात एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर सोचना चाहिए। लेख में उनकी ईमानदारी को उनकी विरासत का सबसे अहम हिस्सा बताया गया है। आज के दौर को देखिए, जहां हर सेलिब्रिटी की एक इमेज होती है जिसे बहुत सावधानी से बनाया और संभाला जाता है। हर तस्वीर, हर इंटरव्यू, हर सोशल मीडिया पोस्ट एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। ऐसे में किसी कलाकार की ईमानदारी का उसकी सबसे स्थायी विरासत होना क्या मायने रखता? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या आज के दौर में, इस फिल्टर और पीआर वाली दुनिया में, दर्शकों के साथ वैसा ही सच्चा, बिना बनावट वाला और गहरा रिश्ता बनाना मुमकिन है जैसा धर्मेंद्र ने बनाया था? मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। आज कनेक्शन तो बनता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर आधारित है। वो एक तरह का डिजिटल कनेक्शन है जो दिखता तो बहुत करीबी है, लेकिन शायद उतना गहरा नहीं होता। धर्मेंद्र का कनेक्शन उस दौर में बना जब लोगों के पास सिर्फ पर्दा था। उन्होंने जो कुछ पर्दे पर देखा और उनके बारे में जो कुछ सुना, उसी से एक रिश्ता बनाया। उस रिश्ते में एक तरह की पवित्रता थी, एक भरोसा था। आज हर चीज इतनी ज्यादा सामने है, इतनी ज्यादा मैनेज की जाती है कि वो वाला भरोसा बनाना लगभग नामुमकिन लगता है।
आज हम एक स्टार का ब्रांड देखते हैं। धर्मेंद्र के दौर में लोग एक इंसान देखते थे। शायद यही फर्क है। क्या आज का कोई स्टार एक भावना बन सकता है? ये सवाल मैं सुनने वालों के लिए छोड़ता हूं।